एमडी का टॉरिकैट फिजिक्स बुक 1 में हम लोग चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो कि ग्रेविटेशन चैप्टर से रिलेटेड है। तो मज़ीद इसके आगे हम लोग एमसीक्यूज को देखते हैं। इफ़ अ मैन गोज अबव द अर्थ सरफेस इक्वल टू थ्राइस, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, थ्राइस। इसमें ये कहा जा रहा है कि एक शख्स है, अ मैन, और वो शख्स ज़मीन के सरफेस से ज़मीन के रेडियस के थ्राइस डिस्टेंस पे चला जाता है। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, आप देखिए। फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ये इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है, और इस सरफेस ऑफ द अर्थ से वो मैन या वो शख्स थ्राइस डिस्टेंस पे जाता है, यानी 1 2 3। इसका मतलब है कि अगर हम मरकज़ से टोटल डिस्टेंस ले यहाँ तक, तो ये कितना बनता है, 4 RE। और हम लोग ये बात जानते हैं कि G इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/RE स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पर 1/4 लीजिएगा तो यहाँ स्क्वायर मौजूद है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/16। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शख्स ज़मीन के सरफेस से थ्राइस रेडियस पे चला जाए, तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना बन जाएगा, 4 RE। क्योंकि हमें ये वाले डिस्टेंस को भी लेना है, मरकज़ से लेकर सरफेस तक का भी डिस्टेंस। तो यहाँ से लेकर टोटल डिस्टेंस कितना बना, 4 RE। जब आप इस रिलेशन में 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/16। इसका मतलब यह है कि इस मुकाम पर G की वैल्यू 1/16 टाइम्स लेस हो जाएगी। आगे देखिए, द वैल्यू ऑफ G एट अ डिस्टेंस ऑफ अर्थ रेडियस अबव द अर्थ सरफेसिस। यहाँ पर यह कहा गया है कि कोई भी शख्स है जो कि ज़मीन के सरफेस से सिर्फ इतनी बुलंदी पे चला जाता है जितना कि इसका रेडियस है। इसका मतलब है कि एक ये रेडियस हुआ और एक ये रेडियस हुआ, दोनों रेडियस को आप मिला दें तो क्या हो जाएगा, 2 RE। तो 2 का आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4G। और अगर आप G की वैल्यू 10 रख दें, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 से अगर आप 4 को डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखें, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन have 1/2 the value that it has on the earth surface। आपसे ये पूछा गया है कि ज़मीन के सरफेस से किसी भी जिस्म को हम कितने हाइट तक पहुंचा दें कि वहाँ पर G की वैल्यू ज़मीन पर मौजूद G की वैल्यू का हाफ हो जाए, यानी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बजाय उस पॉइंट पर जहाँ तक हम किसी बॉडी को पहुँचा रहे हैं वहाँ पर G की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए। तो आपने ये बात याद रखना है कि इसके लिए आपको एक फैक्टर याद रखना होगा कि ज़मीन के मरकज़ से अगर आप √2 RE के फासले पर चले जाते हैं, √2 RE, तो इट मीन्स वहाँ पर G की वैल्यू हाफ हो जाएगी, यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये आपने याद रखना है। और अगर √2 की वैल्यू आप रखें डेसिमल नंबर में तो 1.414 RE, यानी ज़मीन के रेडियस को जो कि 6.38 एक्सपोनेंट 6 होता है, उसको अगर आप 1.414 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वो मुकाम मालूम हो जाएगा जहाँ पर G की वैल्यू हाफ हो जाती है। ओके, अगला देखें, एट अ डिस्टेंस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसका मतलब यह है कि आपको किसी भी जिस्म को सरफेस ऑफ अर्थ से ट्वाइस रेडियस के बराबर ले जाना है। तो 2 रेडियस के बराबर जब ले जाना है आपको तो वो 2 हुआ, और प्लस मरकज़ से एक और रेडियस पहले से मौजूद है, तो तीनों मिलकर टोटल डिस्टेंस कितना बना, मरकज़ से 3 RE। तो 1/3 स्क्वायर करें आप तो वो हो जाएगा 1/9G। तो वहाँ पर G की वैल्यू 1/9 हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे ये कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैन बी क्रिएटेड इन द स्पेसशिप बाय प्रोड्यूसिंग डैश। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में पहुंचता है तो वहां पर वो अपने ऊपर बेवजनी की कैफियत महसूस करता है, वेटलेसनेस महसूस करता है। वो ऐसा महसूस करता है कि उसका वजन बिल्कुल 0 हो गया। तो उस सूरत में क्या करना होता है, उसे अपने स्पेसशिप को रोटेशन देना होता है। इसके हवाले से एक पूरा टॉपिक भी मौजूद है, ठीक है। तो इसके लिए कौन से रोटेशन उसे देना होगा, स्पिन मोशन। स्पिन मोशन उसे उसके एक्सिस के गिर्द रोटेट करवाना होगा, जिससे वो उतनी ग्रेविटी पैदा हो जाएगी जितना कि सरफेस ऑफ अर्थ पे होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके लिए स्पिन मोशन ज़रूरी है। नेक्स्ट देखें, द नेचर ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इन द यूनिवर्स इज डैश ओनली। पूरी यूनिवर्स में जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है मुख्तलिफ पार्टिकल्स और मुख्तलिफ बॉडी के दरमियान, वो सिर्फ क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ओके, नेक्स्ट देखिए, the gravitational force of attraction between two balls each weighing 10 kg when placed at a distance of 1 meter apart will be dash। आपसे ये मालूम करना है कि 2 बॉडी है और उन दोनों के मास आपको बता दिए गए हैं 10 kg।
इसके अलावा उन दोनों के मरकज़ का दरमियानी फासला आपको बता दिया गया है, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज़ 1 मीटर। आपको ये मालूम करना है कि इन दोनों बॉडी के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी नो डैट F इक्वल टू G m1m2 अपॉन r स्क्वायर। इसमें आप G की वैल्यू रखें 6.67 एक्सपोनेंट 10 की पावर -3 -11 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 10 kg के दो बॉडी दिए हुए हैं, m1 भी 10 है, m2 भी 10 है, इसका मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 और अपॉन में क्या है r स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर। यहाँ पर आप देखें, यहाँ 1 पावर, यहाँ 1 पावर, ये दोनों मिलकर 2 हो गया। -11 में से आप 2 को माइनस कर दें तो इस तरह हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना आ जाएगा 6.67 एक्सपोनेंट -9 न्यूटन। और यहाँ क्या है, 1 का स्क्वायर करने से 1 ही होता है। तो इस तरह चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन से रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट MCQs जो कि आपके प्रीवियस पास्ट पेपर MD कैट में मौजूद है, ई कैट के पेपर में पास्ट मौजूद है, इसके अलावा बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं और टॉपिक है वो सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 वर्क पावर एंड एनर्जी, इससे रिलेटेड मैं थ्योरी भी आप लोगों को समझाऊंगा और जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs होंगे वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ओके, मजीद यह कि इस चैप्टर नंबर 6 में आप लोगों को कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स याद रखने होंगे। फॉर एग्जांपल आपको ये याद रखना होगा कि व्हाट इज़ मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ कितना होता है 5.98 पावर 24। 5.98 को अप्रॉक्स में हम लोग क्या ले लेते हैं 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 किलोग्राम। इसी तरह मास ऑफ सन आपको याद रखना है, सूरज का जो मास है वो होता है 1.99 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30। तो आप इसे 1.99 को 29 को आप 2 ले सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30 किलोग्राम। रेडियस ऑफ अर्थ आपने याद रखना है 6.38 या फिर अगर होल नंबर पे लेंगे तो 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर। इसी तरह द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द सन, सूरज के मरकज से लेकर ज़मीन के मरकज तक का जो दरमियानी फासला है वो है 1.49 या अगर आप इसे अप्रॉक्स में लेना चाहें तो 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 मीटर। तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, यह आपने याद रखना है। ज़मीन का टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड से क्या मुराद होता है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ज़मीन सूरज के गिर्द कितने डेज में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है 365.3 डेज, 365.3 डेज। ओके, इसी तरीके से ज़मीन की आपको डेंसिटी भी याद रखना होगा। ज़मीन की डेंसिटी कितना होता है 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 किलोग्राम ऑब्लिक मीटर क्यूब। 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम ऑब्लिक मीटर क्यूब। तो इस तरह चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट MCQs और थ्योरी मुकम्मल हो जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आप लोगों को MD कैट और ई कैट के हवाले से फिज़िक्स में बुक 1 के अंदर चैप्टर नंबर 7 जो कि वर्क पावर एंड एनर्जी से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड इंशाल्लाह मैं आप लोगों को थ्योरी और इंपॉर्टेंट MCQs समझाऊँगा। ओके, थैंक यू।